बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. Today we'll be starting a new chapter, and that is Honey Guide's Revenge. Honey Guide is it's a name for a bird, and revenge कहते हैं बदला, यानी कि Honey Guide का बदला. So first of all, before getting started with the chapter, we have a starter activity over here. In this activity, you can see you have given a world map और कुछ animals के नाम आपको यहाँ sites पे दिए हुए हैं, ठीक है? I'm not showing this to you, ठीक है? This is something which you have to find by yourself. You need to take Google help. And Google help में आप क्या करेंगे कि जो जितने भी यहाँ पे जो areas हैं, जो animals हैं, उनको find out करेंगे कि इस सब animals में like number 1 जो Arctic Ocean है, उसमें कौन सा एनिमल होता है, तो वो आपको सर्च करके और आपको इस यहाँ पे इस तरफ जो लिस्ट गिवन है वो आपको उसके अंदर जो है इसकी नंबरिंग करनी है कि कौन सा एनिमल्स किस कंट्री में पाया जाता है. सच क्लियर? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी. Now read the story taken from the Zulu tradition. The Zulu tribe is spread across the country of South Africa. Now we have to read the storybook. Writer saying कि अब आपको reading जो है वो story करनी है. And Zulu tradition basically Zulu is a tribe, एक कबीला था South Africa में जो हर जगह फैला हुआ था South Africa. So across here is a preposition. Okay. There once was a greedy young man named Jingle. He rarely shared anything with anyone, preferring to keep everything for himself. अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था कि एक greedy young man यानी कि एक बहुत लालची था आदमी, उसका नाम था Jingle. और वो रेयरली का मतलब शाज़ और नादिर ही, मतलब कभी कभार ही कोई चीज़ किसी से शेयर करता था. हर चीज़ प्रेफर करता था कि वो अपने पास रखे. One day while Jingle was hunting, he heard the honey call of Jed. He stopped and listened carefully. Chittick, chittick, chittick. The little bird rattled. He began flying ahead, stopping several times to be sure that Jingle followed. Okay, what happened? एक दिन Jingle था, वो hunting के शिकार के लिए निकला था. उसने उस वक्त जो है हनी कॉल जो जेड की, दिस इज NGED. अच्छा, हेयर N जो है वो साइलेंट होगा, इट्स कॉल्ड जेड. ओके, उसने एक दिन जो है वो हनी कॉल जो है वो जेड की सुनी एंड और वो सुन के वो रुक गया. अच्छा, केयरफुली सब सुना. चिटक चिटक वो एक बर्ड की एक आवाज़ थी और ही बिगेन फ्लाइंग अहेड. और क्या हुआ कि स्टॉप सेवरल टाइम्स टू बी श्योर दैट जिंगल फॉलोड. वो उसको ये बताने आई थी कि उसने कहीं किसी जगह जो है वो हनी देखा है, तो वो उसके आगे आगे उड़ने लगी एंड जिंगल वाज फॉलोइंग दैट बर्ड. आफ्टर अ व्हाइल दे रीच्ड अ ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री. अच्छा, ह्यूज कहते हैं बहुत बड़े को, फिग ट्री समझ लीजिए कि एक पेयर शेप फ्रूट होता है, उसको ट्री को कहते हैं. जेड हॉप्ड अबाउट मैडली अमंग द ब्रांचेस. जो जेड था, वो जो बर्ड थी, वो जो है ना बड़ा उछलने लगा, बड़ा और फड़फड़ाने लगा उस ब्रांचेस के बीच में. कहाँ पे? जहाँ पे उसको वो हनी जो है वो नजर आ रहा था, जहाँ की वो रिपोर्ट लेके पहुंची थी जिंगल के पास. He then settled on a branch and cocked his head. अच्छा, cocked कहते हैं अपने गर्दन को यहाँ वहाँ मूव करना, moving to and fro. तो उसने क्या किया कि वो ब्रांच पे जाके उड़ते उड़ते बैठ गया और अपनी गर्दन जो है वो हिलाने लगा इशारे से. Looking at Jingle as if to say, here it is. Okay, he was cocking his head like that because वो जिंगल को ये बताना चाहता था कि यहाँ है वो शहर जहाँ मैं बता रहा था. Jingle couldn't see anything from his place on the forest floor. अच्छा, जिंगल को जो है वो कुछ नजर नहीं आया. डेफिनेटली वो बहुत हाई ट्री हाई होता है, जिंगल नीचे था, तो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था उस जमीन से. बट ही न्यू द हनी गाइन्स रेपुटेशन. अच्छा, लेकिन उसको पता था कि इसकी रेपुटेशन कहते हैं यानी कि वो बहुत एक अच्छा था. उसकी जो रेपुटेशन थी वो एक बहुत अच्छी थी, यानी कि अच्छी पोजीशन थी उसकी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था. He placed his tool at the foot of the tree, gathered some dry twigs and made a small fire. उसने क्या किया कि उसने जितने भी टूल्स वो लेकर आया था उसने अपने नीचे पाँव के पास रखे. कुछ ड्राई ट्विग्स कहते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्री, और उसको इकट्ठी करी और क्या किया, उनको आग लगा दी, उसमें आग जला. So as soon as the twigs were burning well, Jingle put a long dry stick into the fire. It was a wood that made lots of smoke while it burned. Okay, Jingle ने जो था उसमें जब आग लगाई तो what happened कि वो अच्छे से जलने लगी. अच्छे काफ़ी जो है इसके अंदर फायर अच्छे से लग गई. Jingle put a long dry stick. उसने एक बहुत लंबी सी एक ड्राई स्टिक ली और फायर में डाली. It was a wood that made lots of smoke while it burned. वो एक लकड़ी थी जिसकी वजह से जो स्मोक था वो यानी कि जलने की वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आ रही थी इस लकड़ी की वजह से, because it was wood. As soon as it began burning properly, he began climbing the cool another branch held in his mouth.
अच्छा, जैसे ही जो है अच्छी तरह वो आग जलने लगी तो उसने एक जो लकड़ी का सिरा था, जो ठंडा सिरा था, वो उसने अपने मुंह में लिया और वो ब्रांच पे चढ़ना स्टार्ट हो गया. Here you can see in the picture, he is holding the coal end of the stick in his mouth and he is climbing. Okay, so then what happened? Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. When he reached the hive, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow. अच्छा, फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने बहुत जल्दी उसको जो बीज की जो बजिंग की आवाज़ आई थी. बजिंग कहते हैं जब बिजी भिन भिनाती हैं मक्खियाँ, तो उसको बजिंग कहा जाता है. जब उनके हाइव कहते हैं मक्खी के चत्थे को, जब वो हाइव पे पहुंचा, ही क्विकली थ्रोस द स्मोकिंग एंड ऑफ द ब्रांच इनटू द हॉलो. उसने क्या किया कि जो उसकी ब्रांचेस था, जो स्मोकिंग एंड था, उस पर उसने जोर देना शुरू कर दिया. द बीज केम रशिंग आउट. जो उसके जो जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा था, वो उसने उस पर जिसको जोर दे के ब्रांचेस पे जो अंदर हाइव का था जिसमें शहद था, उसने उसको जोर दे के मारा. तो क्या हुआ? द बी स्टार्टेड कमिंग आउट. Jingle pushed his hand into the nest. He took a handful of the heavy comb, dripping with the rich honey. अच्छा, इसने क्या हुआ कि उसने जब तक हार्ड था वो नेस्ट के अंदर, जब मक्खियों को आग का वो लकड़ी उसने देखी, जबकि मक्खियाँ के अंदर जो है वो लकड़ी इनकी आ रही है, तो मक्खियाँ निकल के वहाँ से भाग गई. तो उसने इसका फ़ायदा उठाया. एंड देन व्हाट ही डिड, उसने जो अपना हाथ था उस हाइव के अंदर डाल दिया. वहाँ पे हैवी कोम जो है, यानी कि जिसका जितना जो जहाँ से हनी होता है, जिसके अंदर हनी होता है, यानी कि होम जहाँ पे बीज का घर होता है, उसके अंदर उसके एग्स भी होते हैं, हनी भी होता है. दैट्स कॉल्ड हैवी कोम. ड्रिपिंग विथ रिच हनी. ड्रिपिंग विथ रिच हनी का मतलब होता है यानी कि उसके अंदर शहद टपक रहा था. इट वाज ड्रिपिंग. ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग्स ही रिसीव्ड. उसने इग्नोर किया स्टिंग्स. स्टिंग्स कहते हैं जो डंक वो मारती हैं, जो काटती हैं मक्खियाँ शहद की, उसको स्टिंग्स कहते हैं. तो उसने जो रिसीव उसने किया, जो उसको डंक मारा, उसने उसको इग्नोर किया. प्लेस द कोम केयरफुल इन द बैग ही वोर अराउंड हिज नेक एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन. और उसने क्या किया कि इग्नोर करते हुए अपना बैग जो है, जो कोम है, जो मक्खी का उसने जो घर था, वो उसने लिया और उसने अंदर उसके अंदर शहद से भरा हुआ था, वो उसने अपने बैग में डाला और अपने नेक के अराउंड में डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगा. Jed watched all this eagerly. He fidgeted, waiting for the moment when Jingle could give him a fat piece of honeycomb. अच्छा, जो जेड था वो बड़े ईगली, बड़ी इम्पेशेंटली, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था. He fidgeted. Fidgeted का मतलब ये होता है कि जैसे घबराहट में, इस्तराबी कैफियत, एक बेचैनी में ना यहाँ वहाँ जल्दी घूमना. बर्ड्स आपने अक्सर देखा है, अक्सर यहाँ वहाँ, कभी पैरट्स भी पिंजरे में होते हैं तो वो यहाँ वहाँ मूव अराउंड कर रहे होते हैं और घबराहट में, परेशानी में. Sometimes they are scared of us. So he fidgeted, waiting for the moment when Jingle would give him a fat piece of honeycomb as a thank offering. Definitely, उसने जब उसको वे दिखाया था हनी का, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेफिनेटली वो मुझे कुछ देगा. लेकिन on the contrary, what happened कि वो तो भाई अपने रास्ते चल रहा था. तो Jed loved the juicy bees and the waxy comb. अच्छा, जेड को था जो juicy bees थी वो बड़ी पसंद थी and definitely उसको शहद भी बहुत पसंद था. Finally, Jingle reached the ground. Finally क्या हुआ भाई, Jingle जो है वो ज़मीन पे पहुंच गया. Jed flew down and waited patiently for his share. अच्छा, उसके बाद जेड जो है वो नीचे आ गया, उड़ते उड़ते नीचे आ गया और बहुत ही सुकून के साथ पेशेंटली उसने अपने शेयर का वेट करने लगा कि वो मुझे अब शेयर देगा. But Jingle put out the fire, picked up his stool and started walking home, ignoring the little bird. But what happened कि Jingle था, उसने आग भी बुझा दी, अपने सारे टूल्स भी पिक कर लिए and अपने घर की तरफ चलने लगा and he ignored the bird. So we'll stop till here. So अब इसको आप अच्छे से अपने रीड अप कर लीजिएगा, ठीक है, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से सुन लीजिएगा. एंड अगर आपको वंस ना समझ आए तो आप इसको दोबारा से वॉच कर लीजिएगा. तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.